हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लो क्लास। न्यू एनसीएल जिंदाबाद सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो महा आंदोलन न्यू एनसीएल के स्टूडेंट के द्वारा किया गया है उसका हम अपडेट आप लोग को बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो 25 अप्रैल को जो हम लोग क्या किए वहाँ पटना में रहकर, इसका अपडेट आप लोग को तो मिल ही चुका है, फिर भी एक ब्रीफली में मैं आपको बता देता हूँ। 25 अप्रैल को जब हम लोग गांधी मैदान एकत्रित हुए, उसके बाद प्रमोद चंद्रवंशी सर के यहाँ हम लोग का मिलने का प्लानिंग था, क्योंकि उनसे डेट ली हुई थी। और वहाँ हम लोग गए तो उन्होंने अब जो भी हम लोग का बात था रखें, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और कहें कि इस मुद्दा को हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भी हम ले जाएंगे, इस पर हम पूरी तरह से कार्य करेंगे। उनको आश्वासन भी मिला और उन्होंने कहा 1 से 2 दिन में हम आप लोग को पहले उप मुख्यमंत्री से मिलने की डेट फिक्स कराते हैं। ये आश्वासन के साथ वहाँ से हम लोग का जब पॉजिटिव आश्वासन मिला, फिर उनसे मिलने के बाद हम लोग राजद कार्यालय गए, जहाँ आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख ही चुके हैं कि वहाँ भी बहुत से मीडिया वाले भी आए थे, हम लोग भी गए। नेता, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी भी वहाँ पहुँचे, वो वे जाने लगे। उनकी गाड़ियों को रोक कर हम लोगों ने अपनी बात रखी। तो वहाँ हम लोग का एप्लीकेशन वो लिए और अपने आवास पर बुलाएं। जब हम लोग शाम को उनके आवास पर गए, उनके आवास के अंदर एंट्री सब लोग को किया गया और हम लोग के बात को भी वो सुने और वो भी कहें कि इस पर हम कार्य करेंगे। 25 तारीख का यानी 25 अप्रैल का इतना कार्य हुआ। उसके बाद हर लोग अपने अपने स्थान पर रात को रेस्ट के लिए चले गए। फिर आता है 26 अप्रैल यानी आज का दिन। आज सुबह हम लोग को प्रमोद चंद्रवंशी सर के सहयोग से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के मिलने का डेट फिक्स हो गया। हम लोग वहाँ गए और हम लोग के साथ मलिक सर भी आ गए थे, जो लाइव 7 चैनल का जो चलाते हैं। उन्होंने भी हम लोग को वहाँ अंदर कोऑपरेट किया। वहाँ अंदर गए, हमारी डेलीगेशन टीम गई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को सुना और जो भी पॉइंट हम लोग उन्हें समझाएं, जो भी कहें, उन्होंने अपने हाथों से उसे अंडरलाइन किए और कहें कि इसे हम जल्द ही समान प्रशासन विभाग से इस पर स्पष्टीकरण करके और इस मामला को सोल्व करते हैं। आप वीडियो पे आप यूट्यूब पे देख ही चुके हैं कि लाइव 7 पर इसका प्रकाश लाइव टेलीकास्ट भी हो ही चुकी है, ये आप सब जान ही रहे हैं। और उन सर ने उसी समय समान प्रशासन विभाग के सचिव ही फ़ोन भी लगाए, वो यहाँ नहीं थे, उनसे बात भी हुई हम लोग को सामने ही। तो कहे कि हम कल आते हैं तो इस मुद्दा को रिजॉल्व करते हैं। तो जैसे समान प्रशासन विभाग के सचिव वो आएंगे, जो अभी कलकत्ता गए हुए हैं, वो जैसे आएंगे तो फिर उनके पास वो मुद्दा जाएगा। सर जो उप मुख्यमंत्री हुए जो भेजेंगे, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आता है वो हम लोग का फ़ोन नंबर भी ले लिए हैं और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहेंगे हम कॉल बैक करेंगे। तो अब हम लोग का कॉल आने का इंतज़ार करना है कि क्या इस पर बात होती है। तो जितने भी न्यू एनसीएल वाले भाई हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हम लोग जहाँ भी गए हैं हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है और इसी के कारण 2 दिन के अंदर हम लोग जो 2 दिन पटना में रह के जो मेहनत किए, उस 2 दिन के मेहनत के बल पर ही हमारी प्लानिंग टीम सब एक जगह आई हुई थी और करीब पहले दिन 70 स्टूडेंट के लमसम आए हुए थे। लेकिन दूसरे दिन जब मैंने यूट्यूब से अपील भी की कि आप लोग अगर हैं घर में हैं तो आइए, इससे थोड़ा मोटिवेशन आप लोग का होता है। और आप लोग ने जो हम अपडेट के अपने वीडियो के माध्यम से जो अपडेट दिए थे उसका भी आप लोग ने शेयर वगैरह कर दिए हैं, वो भी प्यार आप लोग का है कि हम लोग को कार्य करने में भी मज़ा आ रहा है। तो दूसरे दिन करीब 150 से प्लस स्टूडेंट हो गए थे। तो हम लोग का एक अपना भी एक भीड़ बन गया था, एक बर्दाश्त हो गया था।
इसी कारण हम लोग यहाँ तक आने में सक्षम हैं। और अगर आप लोग जिसने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर वो आगे आने वाले कोई भी डेट में, जो बहुत जल्द ही एक निर्धारण की जाएगी, एक से दो दिन आप पटना रहने की बात चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कहना करना है, उस दिन अगर और भी लोग आ जाते हैं तो आशा करते हैं कि हम लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा देंगे, अब बहुत जल्द पहुंचा देंगे। इसलिए जितने भी न्यू एनसीएल वाले भाई हैं वो वे हमेशा पॉजिटिव रहें और निश्चिंत रहें। ग्राउंड स्तर पर काम की जा रही है और उसका रिजल्ट भी आएगा। और आज 1 से 2 दिन के अंदर आपने देखा भी कि 2 दिन जब हम लोग पटना में रहकर करीब 75 से 150 स्टूडेंट के बीच थे तो इतना तक पहुंच चुके हैं। और जिस दिन ये मामला मुख्यमंत्री के पास चल जाएगी हम लोग के माध्यम से, तो इस पर संज्ञान तो बहुत जल्द आ जाएगा। इसीलिए आप सभी एनसीएल भाई से अनुरोध है कि अपने बातों को समझें और अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के मांगों के लिए वो वे आगे आएँ, क्योंकि अगर सब एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारी मजबूती सामने नहीं आएगी। हमारी संख्या बहुत है लेकिन हमें फोड़ा जा रहा है, एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। चाहे वो लड़ाने वाले जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हों, फेलवा कैंडिडेट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं कि हम फेलवा नहीं हैं, अनसेलेक्टेड हैं। तो जो भी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट को एक दूसरे में उलझा रहे हैं, उनकी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग से आप लोग सावधान रहिए और सोचिए कि अपनी एकता अपने लिए करना है, जो भी करना है तो क्यों ना हम अभी करें। तो जागने का समय है। हमारा समाज है जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में आता है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हम सभी पिछड़े वर्ग एकजुट हो जाएं तो कुछ से कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग से मेरा यही आग्रह है कि जो लोग ना भी आ पाएँ आंदोलन में, वो अपने एकजुटता प्रदर्शित करें और एकजुट रहें। जो भी नेगेटिव बात बोलता है समझ जाइए कि हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारा वीडियो के कमेंट में भी देखिएगा आप लोग, कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, लेकिन वो कभी न्यू एनसीएल वाला स्टूडेंट कभी भी गाली नहीं दे सकता है। इतना संस्कार तो अभी न्यू एनसीएल वाले स्टूडेंट में बचा हुआ है कि वो नहीं कभी किसी को गाली दिए थे और नहीं देंगे। और मैं सभी न्यू एनसीएल वाले भाई से ये भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कोई किन्हीं को गाली न दें। अगर किन्हीं का संस्कार है गाली देना, देने दीजिए ना, क्या हो जाएगा। कमेंट्स में 5 को 10 को गालियाँ लिख देने से क्या हो जाएगा। क्या हम आप लोग को अपडेट देना बंद कर दिए, या हम पटना में जो आंदोलन में से वहाँ से चलाएं कि लोग कमेंट में गाली दे रहा है, ये सोच के नहीं आए ना, लगे रहे ना। लगे रहने का रिजल्ट जो आप लोग को सामने है कि उप मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने अपना बात पहुँचा दिया। तो इसीलिए आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि कम से कम अगर ना आ पा रहे हैं, बहुत से भाई कॉल किए हैं, वो कहें दूरी के कारण भैया हम नहीं आ पा रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि ठीक है अगर आप नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हम लोग का मोरल सपोर्ट ज़रूर करें। कम से कम हौसला तो दे सकते हैं, आप जहाँ भी हैं अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से अपना हौसला तो दे सकते हैं कि हाँ हम साथ हैं, जो भी होगा हम साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये हमारी समाज अगर एकजुट हो जाएगी ना, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का समाज है, अगर एकजुट हो जाएगी तो इतना याद रखिएगा कि पृथ्वी भी हिल जाएगी। आई सोचे मुझे मुद्दे क्या है, जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। बिहार में जेपी आंदोलन को आप लोग तो जाने ही हैं, सभी ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, उससे भी बड़ा आंदोलन किया जा सकता है अगर 4000 स्टूडेंट जो हैं इससे प्रभावित है वो एक साथ आ जाएं तो इसीलिए दोस्तों अगर आप नहीं आ पा रहे आए हैं कोई बात नहीं, आप अपने को थोड़ा रिलैक्स फील कराइए कि जो भी हुआ है हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस आया है और न्यू एनसीएल माल हो ही जाएगी। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें और अपना प्यार बनाए रखें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये एग्ज़ाम लोग क्लास जिसमें आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम लोग क्लास एक मास चैनल है जो न्यू एनसीएल का प्रतिनिधित्व करता है
और करता रहेगा हमेशा, ये मेरा वादा है। और हम हमेशा जितने भी हम पिछले भाई बंधु हैं जिन्हें शोषित करने की साजिश की जा रही है, आरक्षण से वंचित की जा रही है, ये आरक्षण से वंचित करने वाले लोगों के खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आप लोग का प्यार रहा तो इसमें हमें सफलता बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर आप लोग हम लोग एक नहीं हुए तो सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। सफलता मिलेगी, तोड़ने वाले आएंगे लेकिन टूटना नहीं है। एकता की पावर को पहचान के रखना है। किसी तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसी तरह करिए ना। आप नहीं आ सकते हैं, मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, वही करिए ना। हिम्मत दीजिए ना। कमेंट में अपनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हाँ भैया इस तरह के किया जाए। कुछ आप लोग के भी दिमाग में प्लानिंग कुछ आ रहा है, वो प्लानिंग को रखिए कि इस तरह के प्लानिंग है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर आज दे देंगे। किन्हीं भी भाई को कोई भी सवाल हो, उस सवाल करिएगा, उसका जवाब हम कल 8 बजे सुबह मॉर्निंग में आकर उसका जवाब हम ऑनलाइन आकर उसको देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी अगर संभव हो तो 8 बजे ऑनलाइन आइएगा कल सुबह में, मॉर्निंग में 8 AM में, और हम लोग फिर इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। अगर किन्हीं के मन में कोई भी सवाल लग गया है उसकी जवाब हम उनको संतुष्ट करके दे देंगे। तो दोस्तों आज इतने के अब वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।